सारे जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपसे कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं। मतलब इसमें एजम्पशन जो है लगाया जा सकता है कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन जो नतीजा 14 तारीख को आएगा ना, उस पर बात करना बेहतर होगा। लेकिन फिर भी एग्जिट पोल है, नतीजे आने में अभी वक्त है, 14 तारीख को नतीजा आएगा तो उसके बारे में बात करना ज़रूरी भी है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए, सुबह सुबह मैंने जानकारी दिया था कि पवन सिंह का जो ज़िला है, यानी कि जो भोजपुर ज़िला है, उसमें जो है गजब का, मतलब भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए अलायंस को फ़ायदा हो रहा है। ज़बरदस्त तरीके से माना जा रहा है कि पवन सिंह एक बड़ी वजह है, और वहाँ पर जो मैंने डाटा बताया था उसमें पिछले बार के कंपेरिजन में बीजेपी एनडीए अलायंस जो है काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि भाई जो है, जो सीट खेसारी लाल यादव का गृह जिला है, वहाँ पर महागठबंधन का क्या हाल है, यानी कि एनडीए अलायंस का क्या हाल है। तो देखिए, सारण जिला जो खेसारी लाल यादव का है, उस जिला के अंतर्गत जो है तकरीबन 10 विधानसभा सीटें आती है। ठीक है, तो 10 जो विधानसभा सीटें हैं उसमें से कौन कितना बाजी मार रहा है, खेसारी लाल यादव की सीट पर एग्जिट पोल क्या दिखा रहे हैं, इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो देखिए, पहला सीट जो है एकमा आता है, जहां पर आरजेडी और जेडीयू के बीच में सीधा टक्कर है। तो यहां पर महागठबंधन यानी कि आरजेडी जो है वो चुनाव जीत रही है। मांझी विधानसभा सीट, जहां से सीपीआईएम का दबदबा था, सत्येंद्र यादव विधायक थे और जनता दल यूनाइटेड से टक्कर था, तो यहां पर एनडीए यानी कि जेडीयू जो है वो चुनाव जीत रही है। इसके अलावा बनियापुर, जहां से आरजेडी और बीजेपी के बीच में टक्कर था, तो बनियापुर से भी एनडीए जीत रही है। तरैया, आरजेडी और बीजेपी का टक्कर था, यहां पर भी एनडीए जीत रही है। मढ़ौरा वही है जो खेसारी लाल यादव गले मिलकर रोए थे जिस शख्स के साथ, तो वहां से जो है आरजेडी चुनाव जीत रही है, यानी कि महागठबंधन जो है वो चुनाव जीत रहा है। इसके अलावा छपरा में आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, तो छपरा में खेसारी लाल यादव चुनाव हार रहे हैं। इसके अलावा गरखा है जो कि एक आरक्षित सीट है, यहाँ पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। अमनौर में यहाँ पर महागठबंधन हार रहा है। इसके अलावा परसा विधानसभा सीट है जहां से महागठबंधन जीत रहा है। तो सोनपुर विधानसभा सीट है जहां से बीजेपी जो है वो चुनाव जीत रही है। तो अगर मैं बात करूं खेसारी लाल यादव के गृह जिला का, तो 10 विधानसभा सीटों में महज जो है 4 विधानसभा सीटें महागठबंधन को आ रही है, और 6 विधानसभा सीट जो है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है एनडीए अलायंस को। इसका मतलब स्पष्ट है कि खेसारी लाल यादव का इम्पैक्ट जो है जिला में नहीं दिख पाया है। हालांकि पिछले बार इस विधानसभा सीटों पर जो है तमाम जो इंडिया अलायंस है, माने गठबंधन है, वो ज़्यादा सीटें जीता था। तो ये खेसारी लाल यादव के गृह जिला का अपडेट था। खेसारी लाल यादव का खुद चुनाव फंसा हुआ है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि दिस इज़ द एग्जिट पोल, दिस इज़ नॉट अ एग्जिट पोल एक्चुअली। तो यू हैव टू वेट फॉर द 14th ऑफ नवंबर। तो वहाँ का जो नतीजा होगा वो फाइनल नतीजा होगा, लेकिन फिर भी प्रेडिक्शंस के तौर पे बात की जा रही है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, सारण जिला में 10 सीट में कितने सीट महागठबंधन और एनडीए जीत पाएगा? खेसारी लाल यादव का क्या हाल होगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।